लवली व्यूअर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अंजलि वर्मा रेडी होकर जॉब को ज्वाइन करने के लिए घर से निकलती है। कंपनी में इंटर करते वक्त एक क्लीनर अंजलि के साथ बदतमीजी करती है। नोवेल में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पूजास स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि आप इसके लास्ट पार्ट तक बने रहें। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपनी नोवेल हाली दिल मेरा पूछो ना सनम की ओर। तो नोवेल में आगे सुनते हैं। असिस्टेंट अंजलि के पास पहुंचता है, वाइपर को पकड़ लेता है, पर वह क्लीनर लेडी बोलने लगती है, इसको यहाँ से जाना ही होगा। रुकते हुए असिस्टेंट बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मारने की? इसको निया मैम पर्सनल हायर की हैं। अगर वह जान जाएंगी कि तुमने इसके साथ मिसबिहेव किया है तो तुम्हारी नौकरी तुरंत चली जाएगी। वह क्लीनर असिस्टेंट के सामने घुटने पर बैठ जाती है और बोलती है, साहब ऐसा ना करे, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और क्लीनर अंजलि के सामने घुटने पर बैठ जाती है और बोलती है, मैडम हमें माफ़ कर दीजिए, मैं आपके कपड़े से जज कर लिया कि आप कोई भिखारी होंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अंजलि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और लोगों की और बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। वह औरत घुटने पर बैठी हुई होती है अंजलि के सामने, तो अंजलि उसे उठाती है और बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, आप तो मेरी माँ समान है, गलती हर किसी से हो जाती है, आइंदा से आप ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया और निया मैम से भी कुछ नहीं बोलूँगी। इतना कहकर असिस्टेंट अंजलि को वहाँ से लेकर निया के पास चला जाता है। उधर निया माथुर अपने डेस्कटॉप पर सब कुछ देख रही होती है और बोलती है, ये बड़ी काम की बंदी लगती है, आगे बहुत काम आएगी ये लड़की तेरे लिए। निया माथुर और क्रिपी स्माइल करती है और अपने असिस्टेंट के पास कॉल लगाती है और बोलती है, तुम उसे मेरे पास मत लेकर आओ, उसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में लेकर जाओ, वहीं मैं उससे मिल लूँगी। इतना कहकर निया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, फिर से क्रीपी स्माइल करने लगती है। उधर असिस्टेंट अंजलि से बोलता है, मिस वर्मा आप पहले डिज़ाइन डिपार्टमेंट में चलें, मैं निया मैम खुद आपसे मिलने ज़रूर आएंगी। अंजलि
थोड़ी देर शांत रहती है, फिर सोच के बोलती है, ठीक है। अंजलि सोच में पड़ जाती है कि मैम ने बिना किसी सवाल जवाब के मुझे सीधा डिज़ाइन डिपार्टमेंट में क्यों भेज दिया। लगता है मुझसे ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई हैं, या हो सकता है मेरी पेंटिंग से कुछ भी हो। ये कंपनी तो कमाल की लग रही है। बस उस आंटी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट सब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैम से मिलकर थैंक्स बोलना है। अब से मेरी फैमिली को कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। निया मैम का एहसान कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। चाहे तो अब मैं अपनी पढ़ाई आगे भी शुरू रख सकती हूँ। अंजलि के चेहरे पर जॉब मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। असिस्टेंट अंजलि को सबसे मिलवाता है, बोलता है, आप सभी ध्यान दें, इनका नाम मिस अंजलि वर्मा है और आज यहाँ न्यू ज्वाइन कर रही हैं। ये हमारी न्यू डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हेड हैं। इतना सुनते ही लोगों के बीच गॉसिप होने लगता है। ये कौन है, कहाँ से आई है, रोड चलती किसी को भी हेड बना देंगी क्या मैम। लगता है मैम ने इसको डिग्री के बेस पे रखा होगा, बट उम्र भी ज़्यादा नहीं लग रही है। क्या मामला है, ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं किस ठेले वाली को उठाकर लेकर चली आई है मैम। अंजलि सबकी ओर देखने लगती है और सबको हाय बोलती है हाथ हिलाकर, पर सभी मुंह बनाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। निया ये सब देख रही होती है और बोलती है, इसका हुलिया बदलने की ज़रूरत है। निया अपने फैशन डिपार्टमेंट में कॉल करती है और वहाँ ही एचआर से बोलती है, तुमको एक लड़की को पूरी तरह से चेंज करना है। वह लड़की खुद को क्या कोई भी उसे पहचान ना पाए कि ये वही लड़की है। कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी उसके मोबाइल पर उसके पिता का कॉल आता है। निया कॉल बार बार डिस्कनेक्ट कर रही होती है। उसके पिता उसे मैसेज करते हैं और कहते हैं, निया तुम्हारे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है बेटा, अभी वो आईसीयू में है। मैसेज पढ़ते ही निया अपने पिता को तुरंत कॉल करती है, बोलती है, डैड दादू अब कैसे हैं। हकलाते हुए बोलती है, मैं जस्ट ही आपके पास आ रही हूँ, दादू को कुछ भी नहीं होगा। निया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं और सोचती है, कल मैंने अपने दादू का कितना दिल दुखाया। दादू आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी निया आपके पास आ रही है। उधर रुद्र सिंह अपने रूम में लेटकर बस अंजलि की पेंटिंग को घूरे जा रहा होता है और सोचता है, क्यों ना अंजलि की एक पेंटिंग बनाई जाए। अपने बेड से उठता है और सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाता है। अपनी बहन की
रूम के पास जाकर ही ब्रेक मारता है अपने पैर से और खुशी से मुस्कुराकर बोलता है, खुशी क्या कर रही हो? खुशी दरवाजे के पास देखती है और बोलती है, भाई कल तो आप गुस्से से गए थे, आज सुबह सुबह सबसे पहले मेरे ही पास वापस आ गए, वो भी बिना गुस्से के। आपने तो आज क्रिकेट को भी फेल कर दिया। रुद्र सिंह खुशी के रूम में आ जाता है और उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है, मेरी बहन, एक तू ही तो है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुस्सा क्या चीज़ है भला? इधर उधर गर्दन घुमाकर देखता है और खुशी से पूछता है, वैसे तुम्हारी ड्राइंग बुक कहाँ है खुशी? खुशी मन में सोचती है, तो ये बात है, भाई जरूर यहाँ अपने काम से आए हैं और इनको काम है मेरी ड्राइंग बुक से। क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। झूठी हंसी हंसते हुए सोचती है, और अगर पता लगाना है तो इनको ड्राइंग बुक देना तो पड़ेगा। खुशी बोलती है, भाई ड्राइंग बुक दे तो दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, आपको आज मेरे साथ पूरा दिन खेलना होगा। खुशी रुद्र का फेस देख रही होती है कि भाई का क्या रिएक्शन होता है। खुशी फिर से बोलती है, ठीक है, अगर आप नहीं। इतने में रुद्र सिंह बोलता है, अरे मेरी छोटी आका, आप जो कहेंगी मैं सब करूँगा। वैसे अभी कभी मना किया है क्या? खुशी मन में सोचती है, अब आएगा मजा भाई कि आज पूरा दिन परेशान करूँगी। खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बेड पर खुशी से कूदने लगती है और बोलती है, हे ये भाई आज मेरे साथ पूरा दिन खेलेंगे। ओहो! रुद्र सिंह को मन में गुस्सा आ रहा होता है, पर गुस्से को मन में दबा लेता है और खुशी से मुस्कुराकर बोलता है, बेटा खुशी, ड्राइंग बुक दिया नहीं, पहले ही खुशी से झूम रही हो। खुशी बेड से नीचे कूद जाती है और अपने स्कूल बैग से ड्राइंग बुक निकाल देती है और बोलती है, ये रही जो आपको चाहिए, आप अभी जाइए, मैं रेडी होकर आती हूँ। रुद्र सिंह बोलता है, ठीक है। खुशी के सिर पर किस करके अपने रूम की ओर आ रहा होता है, तभी उसके माता पिता की नज़र रुद्र सिंह पर पड़ती है और उसकी माँ बोलती है, क्या मैं वही देख रही हूँ जो आप देख रहे हो? उसके पिता बोलते हैं, हाँ, रुद्र खुशी के रूम से उसकी ड्राइंग बुक लेकर जा रहा है। और दोनों के बीच की बातें भी सुनाई दी। उसकी माँ बोलती है, रुद्र फिर से खुशी को हर्ट करने वाला है, ये हमेशा उसके विश्वास कर लेती है और ये उसे हमेशा तंग करता है। उसके पिता बोलते हैं, अरे यही तो भाई बहन का प्यार है, तो फालतू में टेंशन ले रही हो। और सुनो, माँ आज वापस आ रही हैं। उनके आते ही रुद्र बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। माँ उसकी शादी
करने के पीछे पड़ी हुई हैं। रुद्र की माँ बोलती है, बस करो, अब उसकी उम्र भी हो गई है, उसकी बीवी आएगी तो इसको ठीक कर देगी और खुशी को एक कंपनी मिल जाएगी। और क्या चाहिए आपको? उसके पिता बोलते हैं, हाँ ठीक कह रही हो, चलो आओ माँ को लेकर आते हैं। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि निया माथुर अंजलि वर्मा को अपने कंपनी में जॉब पर रखने के पीछे क्या पर्पज हो सकता है। अंजलि अब आगे क्या करेगी? रुद्र सिंह के साथ निया क्या करने वाली है? तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें पूजास स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।